ओम शांति प्रोजेक्ट बाबा की प्रत्यक्षता, ज्ञान, योग और सेवा। आज की मुरली 16/8/2025 की मुरली से बाबा ने ज्ञान, योग और सेवा के बारे में क्या बताया। ओम शांति। ज्ञान के बारे में बाबा ने बोला, अब इस बेहद की दुनिया को कोई जानते ही नहीं। तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार सारे विश्व के आदि मध्य अंत का ज्ञान है। तुम समझते हो स्वर्ग कितना रंग बिरंगा है, खूबसूरत है, जिसको कोई भी जानते नहीं, कोई की बुद्धि में नहीं है। वह है वंडरफुल रंग बिरंगी दुनिया। गाया जाता है वंडर ऑफ द वर्ल्ड। इसको सिर्फ तुम जानते हो। बाबा ने बोले जो दुनिया तो क्या है, रंग बिरंगी दुनिया है, बेहद की दुनिया है, हरदम एक जैसा नहीं रहता है। कभी रंग बिरंगी तो कभी एकदम रूखा सूखा। तो सतयुग है एकदम क्या है, रंग बिरंगी दुनिया। और इसलिए उसको क्या बोलते हैं, वंडर ऑफ द वर्ल्ड। तो जैसे वंडर ऑफ द वर्ल्ड जो है उसको देखने के लिए जाते हैं ना, तो सतयुग भी तो देखने लायक है। भले जो आ रहेगा वही देखेगा, फिर भी माना अभी तो हम ज्ञान तो दे सकते हैं उनको। तो बहुत खूबसूरत है। बाबा ने बोला जिसको कोई भी नहीं जानते हैं, है ना, सिर्फ तुम बच्चे ही जानते हो। तो बाबा बोलते हैं कि अब तुम ही वंडर ऑफ वर्ल्ड के लिए अपनी अपनी तकदीर अनुसार पुरुषार्थ कर रहे हो। एम ऑब्जेक्ट तो है, वह है वंडर ऑफ वर्ल्ड। बड़ी रंग बिरंगी दुनिया है जहाँ हीरे जवाहरातों के महल होते हैं। तुम एक सेकेंड में वंडरफुल वैकुंठ में चले जाते हो, खेलते हो, रास विलास आदि करते हो। बरोबर वंडरफुल दुनिया है ना। बाबा ने बोला अभी वंडर ऑफ वर्ल्ड की स्थापना हो रही है। वंडर ऑफ वर्ल्ड का श्री कृष्ण है प्रिंस, यह भी तुम जानते हो। श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर भी जो ज्ञान में होशियार है वह समझाते होंगे। श्री कृष्ण वंडर ऑफ वर्ल्ड का प्रिंस था। वह सतयुग फिर कहाँ गया, सतयुग से लेकर सीढ़ी कैसे उतरे, सतयुग से कलयुग कैसे हुआ, उतरती कला कैसे हुई, तुम बच्चों की बुद्धि में ही आएगा। उस खुशी से समझाना चाहिए। श्री कृष्ण आ रहे हैं, श्री कृष्ण का राज्य फिर स्थापन हो रहा है। यह सुनकर भारतवासियों को भी खुशी होनी चाहिए, परंतु यह उमंग उन्हों को आएगा जो तकदीरवान होंगे। तो बाबा ने बोला कि जय श्री कृष्ण जन्माष्टमी में क्या है, हम थोड़ी ही कुछ पूजा करते हैं, वो तो एक बहाना है। उसके बहाने में हम सबको बाबा का परिचय देंगे कि बाबा ही श्री कृष्ण को बनाते हैं, इतना सुंदर, इतना गुणवान बनाते हैं। तो फिर कृष्ण कौन है बताना है। जो वंडर ऑफ द वर्ल्ड मतलब स्वर्ग का पहला प्रिंस है, ये उसका मालिक है। तो ऐसे ऐसे बना है, बहानों से हम बाबा की सेवा कर सकते हैं। तो दुनिया के मनुष्य तो रत्नों को भी पत्थर समझकर फेंक देंगे। यह अविनाशी ज्ञान रत्न है ना, इन ज्ञान रत्नों का सागर है बाप। इन रत्नों की बहुत वैल्यू है। यह ज्ञान रत्न धारण करने हैं। अभी तुम ज्ञान सागर में से डायरेक्ट सुनते हो, तो फिर और कुछ भी सुनने की दरकार नहीं है। तो योग के बारे में बाबा ने बोला है कि सतयुग में सबका कंचन काया है। तो बाबा ने बोला कंचन काया कहते हैं ना, अर्थात सोने की काया। आत्मा भी पवित्र, शरीर भी पवित्र। अभी कंचन नहीं है, नंबरवार बन रही है। कंचन बनेंगी ही याद की यात्रा से। बाबा जानते हैं बहुत है जिनको याद करने का भी अकल नहीं है। याद की जब मेहनत करेंगे तभी वाणी जोहरदार होगी। अभी वह ताकत कहाँ है, योग है ही नहीं। क्या है, जब वाणी चलाने के लिए, ज्ञान समझाने के लिए, सेवा करने के लिए जैसे योग चाहिए। योगी की बात वो में ताकत है। तो इसलिए क्या है, ये तो योग बहुत ज़रूरी है।
फिर सेवा के बारे में बाबा ने बोला है, श्री कृष्ण जन्म जयंती पर समझाने का बहुत अच्छा है ना। इस समय सभी लोग सुनेंगे, देखने आएगा, फिर बताते रहो। श्याम और सुंदर की टॉपिक हो, श्री कृष्ण को भी काला तो नारायण को भी राधे को भी काला क्यों बनाते हैं। शिवलिंग भी काला पत्थर रखते हैं, अब वह कोई काला थोड़ी भी है। तो जैसे श्री कृष्ण को श्याम और सुंदर बोलते हैं, तो तब समझाने के लिए बहुत अच्छा है। श्याम माना क्या है, पतित है। सुंदर माना क्या है, पावन है। पावन थे फिर पतित बन गए, पतित से पावन कैसे बनना है, बनेंगे बाबा को याद करेंगे। तो बाबा को परिचय देंगे ना, कैसे बाबा को याद करेंगे। तो फिर बाबा ने बोला कि कृष्ण को भी काला दिखाते हैं, नारायण को भी काला दिखाते हैं, राधे को भी काला, और शिवलिंग भी काला पत्थर से बनाते हैं। तो इसका मतलब बाबा बोले थोड़ी होता है, और शिव बाबा तो कभी काला बनता ही नहीं, ये तो सवाल ही नहीं है। तो ये तो क्या है, सदा पावन है। तो बाबा ने बोला शिव है क्या और चीज़ क्या बनाते हैं, इन बातों को तुम बच्चे जानते हो, काला क्यों बनाते हैं, तुम इस पर समझा सकते हो। तो ये मौका है शिव बाबा का परिचय देना। परिचय देंगे तो समझ ही जाएगा काला है ना गोरा है। और क्या बोला बाबा ने कि काला क्यों बनाते हैं, सब दुनिया ही काला है, दुनिया ही पतित है, मन पतित है। तो पतित सोच से पति है तो वो काला ही तो बनाएंगे ना। अब देखेंगे बच्चे क्या सर्विस करते हैं। बाप तो कहते हैं यह ज्ञान सब धर्म वालों के लिए। बाप कहते हैं यह ज्ञान सब धर्म वालों के लिए है। उन्हों को भी कहना है, बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप कट जाए। दोनों को भी, धर्म वालों को भी कहना चाहिए कि बाबा का परिचय देकर फिर बोलना चाहिए कि बाबा कहते हैं मुझे याद करो, जन्म जन्मांतर के पाप कट जाएंगे। पवित्र बनना है। किसको भी तुम राखी बांध सकते हो, यूरोपियन को भी बांध सकते हो, कोई भी हो, उनको कहना है भगवान वाच, जरूर कोई तो से कहेंगे ना। कहते हैं माँ में कम याद करो, दे के सब धर्म छोड़, अपने को आत्मा समझो। अभी राखी की बात, राखी के साथ कृष्ण जयंती का संबंध है कि जब बाबा आते हैं हम राखी बांधते हैं, पवित्रता प्रतिज्ञा करते हैं, तो फिर हम पतित से पावन बन जाते हैं, तभी कृष्ण जन्म होते हैं। सुंदर तो क्या है, श्याम अति सुंदर बनते हैं। कोई बच्चों को समझाने की प्रैक्टिस अच्छी है। बाबा मम्मा के लिए तो समझते हो यह ऊंच पद पाने वाले हैं। मम्मा भी सर्विस करती थी ना, इन बातों को भी समझाना होता है। माया के भी अनेक प्रकार के रूप होते हैं। बहुत कहते हैं हमारे में मम्मा आती है, शिव बाबा आते हैं, परंतु नई पॉइंट्स तो मुकर्रर बंद तन द्वारा ही सुनाएंगे कि दूसरे किसी द्वारा सुनाएंगे। तो बाबा ने बोला है कि मम्मा बाबा भी बहुत सर्विस करते थे, हमको भी ऐसे सर्विस करनी है। और बोला है कोई क्या है कि माया किसी बोले मेरे में मम्मा आती है, मेरे शिव बाबा आते हैं, तो फिर ऐसे ज्ञान सुनाना शुरू करें, मोह भी सुनाना शुरू कर देते हैं। जैसे हम देख रहा है कोई ओम मंडली, कोई क्या मंडली चला रहे हैं। तो बाबा ने बोला नहीं, जो अच्छे पॉइंट्स है, जो मेन पॉइंट्स है ना, जो नई पॉइंट्स मुकर्रर तन द्वारा है ना बताते हैं। मुकर्रर तन जैसे मेन तो ब्रह्मा बाबा है, एक्चुअली तो ब्रह्मा बाबा द्वारा ही तो सुनाते हैं, दूसरों के द्वारा नहीं। भले दादी गुलजार के द्वारा, एक्चुअली वो दादी गुलजार के द्वारा नहीं, दादी गुलजार को तो बाबा आप क्या करते हैं, आकर सुला देते हैं। फिर दादी के ये स्थूल शरीर असली शरीर नहीं है, माना दादी के जो सूक्ष्म शरीर है उसको यूज़ नहीं करते। ये स्थूल शरीर में ब्रह्मा बाबा के वो सूक्ष्म शरीर को लेके आकर दादी के मुख से ये बाप दादा ही बात करते हैं, इसलिए बाप दादा बोलते हैं। बाप दादा फिर दादी को नहीं बोलते हैं, तो सिर्फ ब्रह्मा तो द्वारा ही बोलते हैं। ये जो बोलते हैं मेरे में मम्मा आती है, मेरे शिव बाबा आते हैं, सब बराबर। फिर बाबा ने बोला श्रीमत पर ना चलने का तो जैसे कसम उठा लेते हैं, सर्विसेबल बच्चों को तो जैसे सर्विस सुस्ती रहेगी। तो समझते हैं बाबा की सर्विस नहीं की, किसको रास्ता नहीं बताया तो गोया हम अंधे रहे, यह समझने की बात है ना। तो सर्विसेबल बच्चे हैं, उसको तो सर्विस बिना सुस्ती है, तो क्या है वो करेंगे। वो जो कभी किसी को रास्ता बताने नहीं सकता, तो जैसे आज तो
क्या है उनके लिए, हम तो जैसे अंधेर है, आज तो किसी को देखा ही नहीं हमने। फिर बाबा ने बोला है सर्विस तो बच्चों को करनी है, सबको पैगाम देना है, इसमें बड़ी समस्या है ना। बाबा ने बोला सबको पैगाम देना है, माना बाबा को प्रत्यक्ष करना। बाबा सबके लिए आए हैं तो सबको पैगाम, माना बाबा का सही परिचय देना है, माना बाबा को प्रत्यक्ष करना है। इतना नशा चाहिए हमको, भगवान पढ़ाते हैं, भगवान के साथ रहते हैं, भगवान के बच्चे भी हैं तो फिर हम पढ़ते भी हैं, भगवान के बच्चे भी है तो भगवान से हम पढ़ते भी हैं। ऐसे ऐसे बताएंगे, कौन ज्ञान नहीं सुनेंगे। तो मुख छोटा बात बड़ी, यह श्री कृष्ण के लिए कहते हैं। तो अभी तुम कितनी बड़ी बातें सुनते हो इतना बड़ा बनने के लिए, है ना। बोलते हैं छोटा मुख बड़ी बात। तो जैसे दादी लोग तो छोटी छोटी दादी लोगों के द्वारा है सेवा की है ना बाबा ने, तो छोटा मुख बड़ी बात है। हम भी तो छोटे ही हैं, कलियुगी मनुष्य तो पति है, तो हम भी ज्ञान को अच्छी रीति विचार सागर मंथन करके दूसरों को समझाएंगे, बाबा का परिचय देंगे, तो सभी लोग बोलेगा वाह तो छोटा मुख बड़ी बात है। बड़ी बातें सुनाते हैं, बड़ी बड़ी बातें सुनेंगे, उसको ध्यान करके तब हम भी बड़े बनेंगे। इतना बड़ा बनने के लिए तुम राखी कोई को भी बांध सकते हो, यह बाप का पैगाम सबको देना है, यह लड़ाई स्वर्ग के द्वार खोलती है। बाप को याद करना है, देहधारी को नहीं याद करना है, एक ही बाप सर्व की सदगति करते हैं। तो ऐसे ऐसे बाबा के बारे में बताना है। राखी बांध कर किसी को भी राखी बांधो, प्यार से बोलेंगे कि नहीं बांधेंगे, फिर बाबा का परिचय देंगे, फिर बोले बाप को याद करना है, देहधारी को नहीं करना है। तो एक ही बाप सर्व की सदगति करते हैं, यह है ही आयरन इज ए वर्ल्ड। तुम बच्चों की बुद्धि में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार धारणा होती है। बाबा ने बोला सर्विस बहुत है, माताएं भी बहुत सर्विस कर सकती है, चित्र भी सब उठाओ, श्री कृष्ण का काला, नारायण का काला, रामचंद्र का भी काला चित्र उठाओ, शिव का भी काला, फिर वे समझाओ, है ना, सबका काला काला चित्र लेके जाओ। तो बाबा ने बोला फिर असली ज्ञान सुनाओ, सुनना, इसको दिखा के काला दिखाते हैं, फिर बाबा का परिचय देंगे, उसमें सब आ जाएगा। ना बाबा काला है, ना कृष्ण काला है, ना नारायण काला है, ना राधे या तो लक्ष्मी काला है, सब सारी बातें आ जाएंगी। तो देवताओं को काला क्यों किया है? क्योंकि श्याम सुंदर है, अपना भी दिखाना चाहिए। श्याम सुंदर का अर्थ समझा कर कहो कि तुम भी अब राखी बांध काम चिता से उतर ज्ञान चिता पर बैठेंगे तो बुरा बन जाएंगे ना। राखी बांध के राखी बांध कर बाबा का परिचय देकर थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बात बोल सकते हैं कि राखी का मकसद तो पवित्र बनना है, आप भी पवित्र बन जाएंगे तो फिर हम बुरा बन जाएंगे। यहाँ भी तुम सर्विस कर सकते हो, भाषण बहुत अच्छी रीति कर सकते हो कि उन्हों को काला क्यों किया है, शिवलिंग को भी काला क्यों किया है, सुंदर और श्याम क्यों कहती है, हम समझाइए से कहते हैं, आइए हम समझाएं। इसमें कोई नाराज़ नहीं होगा, सर्विस तो बहुत सहज है। बाप तो समझाते रहते हैं बच्चे अच्छे गुण धारण करो, कुल का नाम वाला करो। तुम जानते हो अभी हम ऊंच से ऊंच ब्राह्मण कुल के हैं, फिर राखी बंधन का अर्थ तुम कोई को भी समझा सकते हो, विश्राम को भी समझाकर राखी बांध सकते हो ना। इसको भी विश्राम को भी राखी बांध कर ज्ञान समझाओ। चित्र भी साथ में हो। बाप कहते हैं माम एकम याद करो, यह फरमान मानने से तुम बुरे बन जाएंगे। बहुत युक्तियाँ हैं, कोई भी नाराज़ नहीं होगा, कोई भी मनुष्य मात्र किसकी सदगति कर नहीं सकते सिवाय एक दिन। बहुत सभी लोग संशय होती है कि ऐसे एक बाबा का परिचय देंगे, बाबा को ज्ञान को सुनाएंगे तो नाराज थोड़ी नाराज होते हैं। बाबा की बात करेंगे कैसे नाराज हो सकता है, इसे हो ही नहीं सकता है। और राखी बंधन का दिन ना हो कभी भी राखी बांध सकते हो, यह तो अर्थ समझना है। राखी जब चाहे तब बांधी जा सकती है, तुम्हारा धंधा ही यह है। बोलो बाप के साथ प्रतिज्ञा करो, तो ये है हम ज्ञान सुनाने का। ज्ञान माना ही पवित्र बनने के लिए, पवित्र बनने के लिए तो ज्ञान सुनाते हैं। तो कोई भी बहाना लेकर हम सेवा कर सकते हैं। ऐसे भी राखी नहीं होने से भी हम राखी लेके जाके बोले हम राखी बांधेंगे तो कौन नहीं बांधेंगे। बाप कहते हैं माम एकम याद करो तो पवित्र बन जाएंगे। मस्जिद में भी जाकर तुम उनको समझा सकते, मस्जिद में भी जाकर समझा सकते। हम राखी बांधने के लिए आए हैं
यह बात तुमको भी समझने का हक है। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो पाप कर जाएंगे, पावन दुनिया का मालिक बन जाएंगे। अभी तो पतित दुनिया है ना, गोल्डन एज थी ज़रूर, अब आयरन एज है। तुमको गोल्डन एज में खुदा के पास नहीं जाना है। ऐसे ही सुनाओ तो झट आकर चरणों पर गिरेंगे। अच्छा, ओम शांति। प्रोजेक्ट बाबा की प्रत्यक्षता।